है, तो क्या वो बच्चा सुसु करने के बाद वहीं पर गीली जगह पर बेड पर पड़ा रहता है या फिर वो उठ जाता है। तो इस तरह से हम पहली स्टेप पर इस चीज़ को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो केस जहां बच्चा बेड पर सोया रहता है, गीले बेड पर ही, और दूसरे वो केस जहां पर बच्चा गीले बेड पर सोता नहीं है, उठ के अपनी जगह चेंज कर लेता है, उसकी जाग खुल जाती है या वो कपड़े भी अपने चेंज कर लेता है। तो मान लीजिए कि बच्चा सोया रहता है, पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको पता नहीं चलता, इसकी नींद नहीं खुलती, ये सोया रहता है, उठता नहीं है सुसु करके। तो ऐसी अवस्था में जहां बच्चा सुसु करने के बाद गहरी निद्रा में सोया रहता है, हमारे पास 3 दवाइयां रहती हैं। सबसे पहली दवाई है बेलाडोना, दूसरी दवाई है क्रियोजोट तथा तीसरी दवाई है ओपियम। अब इन तीनों को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है ये बताता हूं। जो बच्चा सुसु करके सोया रहे और बच्चा बहुत कमजोर हो, देखने में दुबला पतला हो, चिड़चिड़ा हो, डेंटिशन पर खास तौर पर, और उसके दांत भी खराब होने लगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दिखाई दे बच्चों में, कमजोर बच्चा, तो ऐसे बच्चे को हम क्रियोजोट देते हैं जो बच्चा सोया रहता है सुसु करके। बेलाडोना हम उस बच्चे को देते हैं जो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव, गोलमोल बच्चा, जो हेल्दी बच्चा, लाल लाल गालें। क्रियोजोट से बिल्कुल ऑपोजिट, क्रियोजोट वीक और बेलाडोना हेल्दी चाइल्ड। तीसरी दवाई ओपियम। ओपियम में नींद बहुत ज्यादा गहरी होती है, आप सबको पता है। गहरी निद्रा की वजह से बच्चा उठ नहीं पाता, बच्चा सोया रहता है, उसे पता नहीं चलता। ओपियम हम वहां पर देते हैं जहां ना तो क्रियोजोट लगता है हमें बच्चा, ना हमें बेलाडोना लगता है, और बच्चे की नींद इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी होती है कि उसे सुबह तक भी वो उसी जगह पर पड़ा रहता है, गीली जगह पर ही। तो इस तरह से हम ओपियम, बेलाडोना और क्रियोजोट, इन 3 दवाइयों से ही ऐसे केस ठीक कर सकते हैं जो सुसु करके वहां पर सोए रहते हैं। अब दूसरा है जो बच्चे सुसु करके उठ जाते हैं, सुसु बीच में निकला और उनकी जाग खुल जाती है। ऐसे बच्चे उठ के कई बार अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं और चादर भी चेंज कर लेते हैं, फिर दोबारा से सो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो सुसु करके उठ जाते हैं उनके लिए हमारे पास 3 दवाइयाँ रहती हैं। जैसे 3 पहले हमने की थी, इस संदर्भ में भी हम 3 दवाइयाँ करेंगे। पहली दवाई है कलकेरिया कारक, दूसरी है नक्स वोमिका और तीसरी है सीपिया। अब इन तीनों को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम सीपिया की बात करते हैं। सीपिया का बच्चा बेड वेटिंग करने के बाद उठ जाता है, जगह बदल लेता है, लेकिन सीपिया में जो बेड वेटिंग होती है वो रात के पहले पहर में, जब बच्चा सोता है, सोने के कुछ ही देर में, मान लीजिए बच्चा 10 बजे सोया तो 10:30-11 बजे के बीच में उसका सुसु बीच में निकल जाएगा। ये सीपिया का लक्षण है कि सोने के कुछ ही समय के बाद बच्चा सुसु बीच में कर देता है। ऐसे बच्चों को हम सीपिया देते हैं। दूसरी दवाई है कलकेरिया कारक। कलकेरिया कारक का बच्चा भी है जो वो सुसु करने के बाद उठ जाता है, वो सोया नहीं रहता, तो कलकेरिया हम देते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। जो बच्चे गोल मटोल मोटे जैसे बेलाडोना के होते हैं, ऐसे मिलते जुलते बच्चे, और ऐसे बच्चे की माँ अक्सर आके बोलती है कि जिस दिन ठंड होती है, जिस दिन सर्दी ज़्यादा होती है, जिस दिन रात को एसी में कूलिंग ज़्यादा होती है, उस दिन बच्चा सुसु ज़्यादा करता है। ये कलकेरिया कारक का लक्षण है, बच्चा उठ जाता है। तीसरी दवाई है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का बच्चा भी सुसु पास करके उठ जाता है, उठ के अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है, चादर भी चेंज कर लेता है। और नक्स वोमिका को बार बार अगले दिन आप पूछोगे तो उसे यही होता है कि आज मैं नहीं करूँगा, आज मैं उठ जाऊँगा, लेकिन अगेन वो वही मिस्टेक करता है, फिर से सुसु पास कर देता है। ऐसा बच्चा एक्टिव होता है और कलकेरिया की भांति कलकेरिया का बच्चा तो आपसे बात नहीं करेगा, वो शर्माएगा, आपसे अच्छी तरह से घुले मिलेगा नहीं,
लेकिन जो नक्सवोमिका का बच्चा है वो अगर बेड वेटिंग की मेडिसिन लेने आया है, आप उससे पूछोगे वो अपना नाम भी बताएगा, आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, वो एक्टिव चाइल्ड रहेगा। मदर कहती है इसे बाकी सारी चीजों का तो पता है, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसे हर चीज का पता है, फिर भी सुसु बीच में कर देता है। देखिए इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इसकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो वहां पर हम नक्सवोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने दो भागों में डिवाइड किया बच्चों को, एक वो जो सुसु करके उठ जाते हैं, दूसरे वो जो सुसु करके सोए रहते हैं। सुसु करके उठ जाना और अगले दिन अपने कपड़े खुद संभाल लेना, अपना जो अंडरवियर है उसको भी खुद संभाल लेना, ऐसे बच्चे नेट्रोम्यूर के होते हैं। नेट्रोम्यूर का बच्चा जब बेड वेटिंग करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मदर के साथ नेट्रोम्यूर आएगा दवाई लेने, मदर बोलेगी कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो मदर को बोलेगा मत बताओ मत बताओ, वो बताने नहीं देगा कि मैं सुसु बीच में करता हूँ। मदर के मुंह पर हाथ रख लो, मम्मा प्लीज मत बताओ, मम्मा मत बताओ। लेकिन मदर फिर बताती है कि ये सुसु बीच में कर देता है और इसको इस चीज की बहुत इंसल्ट फील होती है, ये बहुत गिल्ट फील करता है। ऐसे बच्चे नेट्रोम्यूर के बच्चे होते हैं जो सुसु बीच में करके अगले दिन गिल्ट फील करते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को नेट्रोम्यूर की हाई पोटेंसी की एक डोज देते हैं और इसको हम बैच फ्लावर की एक दवाई है पाइन, PINE, पाइन बैच फ्लावर की दवाई है। हम बैच फ्लावर की पाइन दवाई से नेट्रोम्यूर को फॉलो करते हैं, क्योंकि पाइन में भी जो है वो बहुत गिल्ट रहती है, पछतावा रहता है कि मेरा सुसु बीच में निकल गया। तो इस तरह से हम नेट्रोम्यूर के चाइल्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेड वेटिंग के संदर्भ में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में सुसु करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं कहीं, वहां उनका सुसु नहीं निकलता। और बड़ी स्ट्रेंज बात है, मम्मा कहती है कि ये जब हॉस्टल में जाता है वहां पर तो कभी सुसु बीच में नहीं किया, जब ये अपने ननिहाल जाता है, नानके जाता है, वहां पर कभी इसने सुसु नहीं किया, हम लोग घूमने भी जाते हैं वहां पर नहीं किया, घर में कर देता है। तो ऐसा बच्चा जो घर में सुसु कर देता है, बाहर नहीं करता, ऐसे बच्चों को हम इक्विजिटम हाइमेनली नामक दवाई का इस्तेमाल करके ठीक करते हैं। इसका लक्षण है कि घर में बच्चा सुसु कर देता है, बाहर